यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है। फास्फोरस बम से हमला कर रहा है रूस। डोनेस्क में फास्फोरस बम से धमाका हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है और फास्फोरस बम से हमला कर रहा है रूस। तो यूक्रेन ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि डोनेस्क में भी हमला हुआ है जिसमें फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भारी तबाही मचती है। डोनेस्क में इस बम से पहले भी धमाका हो चुका है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में रूस का सीजफायर देखने को मिला है। राहत बचाव के लिए सीजफायर हुआ है। मारिउपोल में राहत बचाव का काम जारी है। मारिउपोल से निकाले जा रहे हैं लोग। बर्बादी की तस्वीरें वहां से सामने आई थी और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वहां पर सीजफायर का ऐलान किया गया है। आप देखिए, रिहायशी इमारतें जिसमें लोगों के आशियाने हुआ करते थे, आशियाने उजड़ चुके हैं, सिर्फ मलबा बचा है, बर्बादी के निशान बचे हैं। ऐसे में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो सीजफायर का ऐलान दोनों मुल्कों की ओर से किया गया है कि जब तक लोगों को निकाला नहीं जाता है मारिउपोल में, तब तक सीजफायर रहेगा। यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर बता दें, इरपिन में रूस की बमबारी जारी है। इरपिन में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इरपिन में बमबारी जारी है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। 36 दिन बीत चुके हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह है कि वहां पर मंजर क्या है। स्थिति बद से बदतर है। लोगों के आशियाने उजड़े हुए हैं, सिर्फ तबाही है, बर्बादी है और इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हम देखें, पिछले कुछ दिनों से तो पुतिन की सेना रिहायशी इमारतों को निशाना बना रही है। तो वहीं मारिउपोल के बाद इरपिन शहर में भी रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग हुई। इस लड़ाई में यूक्रेन ने इरपिन के ज्यादातर हिस्सों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया, मगर कई लोग इस जंग में मारे गए। जिनके शवों को राहत टीमों ने गोलाबारी के बीच ही अपने कब्जे में लिया और फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भिजवाया। इरपिन के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें हर तरफ सिर्फ जंग से हुई तबाही और बर्बादी नजर आई। कहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी कारें दिखी तो कहीं टूटा हुआ ओवरब्रिज नजर आया। बताया गया कि वहाँ यूक्रेन और रूसी फौज के बीच घंटों सीधी टक्कर हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया है, जिसकी पुष्टि इरपिन के मेयर ने भी की। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है। क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का ये आसमानी जासूस एक ड्रोन है
जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि ये ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। ये रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि ये बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए ये तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तनाबूद कर दिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार, रूसी सेना का टैंकर तबाह किया गया। यूक्रेन ने रूसी टैंकर में आग लगाई है। 3 रूसी टैंकों के जलाने का दावा यहां पर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूसी टैंक है जो जलकर खाक हो चुके हैं और एक इसकी संख्या नहीं है, ऐसे 3 रूसी टैंक बताए जा रहे हैं जिस पर हमला किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से और यूक्रेन के लड़ाकों ने इनको तबाह कर दिया है। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन की एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने ये कार्रवाई यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। डोनेस्क पर यूक्रेन के हमले जारी है। यूक्रेन के हमले से डोनेस्क में तबाही मची हुई है। भारत ने रूसी
दूतावास ने यह दावा किया है, रूसी दूतावास ने वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन की सेना पर गोलाबारी का आरोप भी लगा है। यूक्रेन के हमले से डोनेट्स्क में तबाही मची हुई है। भारत में रूसी दूतावास ने यह दावा किया है और इस दावे के साथ ही एक वीडियो भी जारी किया गया है। आप देखिए, ये ऊंची ऊंची इमारतें जिनको नुकसान पहुंचा है, वहां पर सिर्फ बर्बादी का मंजर है और ये दावा किया गया है कि अब डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना वहां पर गोलीबारी कर रही है, जिसमें कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की, ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। काला सागर में पुतिन की साजिश की बात नेटो ने भी कही और आरोप लगाया कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। चर्निव का एक बड़ा इलाका तबाह हो चुका है, खंडर में तब्दील हुए हैं कई मकान, कई इमारतें भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है, बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए, धुआं अभी भी नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है और लोगों का सब कुछ इसमें डूब चुका है, उनका आशियाना उजड़ चुका है। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से